जब एक राजा ने अपनी प्यास में ऋषि का मौन भंग किया, तभी जन्मी वो कथा जिसने नागों के विनाश की नींव रखी। वो एक राजा था, हाथ में धनुष, मन में गर्व। एक दिन वो शिकार करते करते अपने ही सैनिकों से दूर निकल चुका था। वो पहुंचा एक आश्रम के पास, प्यासा, थका हुआ, जहां शमी ऋषि ध्यान में लीन थे। प्यासा राजा बोला, ऋषिवर, एक बूंद जल। ऋषिवर, मुझे प्यास लगी है। उत्तर नहीं मिला। ऋषि समाधि में डूबे थे। राजा को लगा, क्या मैं अपमानित किया गया? क्रोध में आकर उन्होंने एक मृत सर्प को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। प्यास ने उसकी वीरता को हरा दिया। राजा का अपराध ऋषि के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जब तक वो अपनी तपस्या से बाहर आते, उनके पुत्र श्रृंगी को ये बात पता चली। क्रोध अग्नि से भरे श्रृंगी ने श्राप दे डाला, सप्तमे दिवसे तक्षकः त्वाम दंशति राजन। 7वें दिन तक्षक नामक सर्प तुझे डसेगा और मृत्यु निश्चित है। उधर राजा को इस शाप का पता चला। पश्चाताप में डूबे राजा ने गंगा किनारे एक व्रत पीठ बनवाया। वहां शुकदेव जी ने उन्हें भागवत पुराण सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण और स्मरण से ही जीवन धन्य होता है। और 7वें दिन तक्षक आया। परीक्षित ने आंखें बंद की और मुस्कुरा दिए। मृत्यु का उन्होंने आलिंगन किया। लेकिन पुत्र जन्मेजय पिता की इस मृत्यु को न सह सका। उसने प्रतिज्ञा ली, संपूर्ण नाग वंश का अंत करूंगा। और नागों के संहार हेतु एक विशाल यज्ञ आरंभ हुआ, सर्प यज्ञ। मंत्रों से सर्पों को खींचा जाने लगा। सर्प यज्ञ समारब्धे सर्वे नागाः विनयेरे। सर्प यज्ञ में सभी नाग बलपूर्वक खिंचते चले आए। वे जलते अग्निकुंड में गिरते गए। यज्ञ अपनी पराकाष्ठा पर था। शेष भी खिंच चुका था आकाश से। और तक्षक अंतिम प्रतीक बन चुका था प्रतिशोध के विरुद्ध। मंत्र बढ़े, तक्षक को भी खींचने लगे आकाश से। देवता घबरा गए, आकाश कांप उठा। तभी आया एक बाल ऋषि, आस्तिक। वो आया और यज्ञ सभा को प्रणाम कर बोला, राजन, यदि धर्म की स्थापना तर्क से होती तो यह यज्ञ न्याय कहलाता। पर जब न्याय में बदला घुल जाए, तब अग्नि भी अधर्म बन जाती है। जन्मेजय रुका। नागपंचमी उस क्षण की स्मृति है जब प्रतिशोध से ऊपर उठकर करुणा ने विजय पाई। दया धर्मस्य मूलम। दया ही धर्म का मूल है। कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।